लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक हफ्ते के दिन। चाइनीज़ ज़ुबान में हफ्ते के दिनों को किस तरीके से कहना है और अपनी गुफ्तगू में वीक डेज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इस लेसन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि लेक्चर नंबर 1 to 11 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुके हों। उसके बाद इस लेक्चर में आप जंप इन कीजिए। अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें कन्फ्यूजन होगी। सो वो दोस्त जिन्होंने ये अभी फ़र्स्ट वीडियो देखी है, उनसे गुजारिश है कि जो पिछली वीडियोस हैं काइंडली पहले उनको रिव्यू कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को पढ़ने का फ़ायदा है। आज का लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 12 और टॉपिक है हमारा वीकडेज़। आज के वर्क की तरफ चलते हैं। किस तरतीब से, किस पैटर्न से चलेंगे हम। सबसे पहले हम क्विक रिव्यू लेंगे, उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस का सिलसिला हमने शुरू किया है। एक्सरसाइज ऐड करते हैं बीच में, जो जस्ट लाइक आपका एक होमवर्क होता है। और उसके बाद फिर वोकेबलरी की कुछ हम ड्रिल्स करेंगे, कुछ वोकेबलरी के हम पेयर्स आजकल ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आज का टॉपिक जो कि है वीकडेज़ चाइनीज़ ज़ुबान में कैसे कहने हैं, कुछ उसकी एग्जांपल्स होंगी ताकि वो अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाए। और फाइनली क्रेडिट्स, और उसके बाद एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो लिंक में उनकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप काइंडली उसे क्लिक कीजिए, उसको व्यू कीजिए, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को सीखिए, इस वीडियो को याद कीजिए, पढ़िए। सबसे पहले रिवीजन, क्विक रिव्यू के अंदर रिवीजन। और रिवीजन में हम लोगों ने आज स्पेसिफिकली जिस चीज़ को रिवाइज करना है वो काउंटिंग है। मैंने अर्ज़ किया था लास्ट लेक्चर में भी कि काउंटिंग इंतहाई ज़रूरी है। चाइनीज़ ज़ुबान में ख़ास तौर पे हमारी डीलिंग का बेशतर हिस्सा काउंटिंग के दाएं बाएं घूमेगा। जितने अच्छे तरीके से इसको स्टार्टिंग स्टेज में आप याद कर लेंगे, आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं रिवीजन। बेहतर तरीकाकार ये है कि मैं बोलूं और मेरे बाद आप इसको छोटे बच्चों की तरह रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए। ओके जी। ई ई ई, 二二二，三三三，四四四，五五五，六六六，七七七，八八八，九九九，十十十。तो ये तो थी रिवीजन हमारी काउंटिंग की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको अच्छे तरीके से हमने याद करना है। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास आज एक पैराग्राफ है जिसको आपने खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। अगर कुछ वोकेबलरी के अल्फाज आपने पहले नहीं पढ़े हुए तो आपकी आसानी के लिए उनका जो तर्जुमा है वो मैंने साथ मेंशन किया हुआ है। एक दफ़ा पढ़ के पैराग्राफ आपको सुना देता हूँ। 大家好，我不是阿斯兰，我不是中国人，我不是中国人，
我是商人，我是商人，我不是医生，我不是医生。他是我的哥哥，他是我的哥哥，他不是我的弟弟，他不是我的弟弟。我有三个朋友，我有三个朋友，我没有女朋友，我没有女朋友。他是我的老师，他是我的老师，他不是我的老板，他不是我的老板。我去上海，我去上海，我不去北京，我不去北京。李丽来卡拉奇，李丽来卡拉奇，他不来拉合尔，他不来拉合尔。我有老的车，我有老的车，我没有新的车，我没有新的车。那是我朋友的家，那是我朋友的家，那不是我的家，那不是我的家。我的朋友有钱，我的朋友有钱，我没有钱，我没有钱。谢谢你们，再见। एक बात जो इसमें मैं बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ, जो मेरी नज़रों से अभी गुजरी है, लफ्ज़ पूशिर, पू के ऊपर 4 टोन है, शिर के ऊपर भी 4 टोन है। चाइनीज़ टोन्स के हवाले से जब दो अल्फाज के ऊपर 4 टोन्स इकट्ठी आ जाएं तो पहली 4 टोन को सेकंड टोन के तौर पे पढ़ा जाता है। अभी हम इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, जब हम फिनिंग चार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर इसके ऊपर तफसील से बात होगी। तो जनाब ये तो थी एक एक्सरसाइज, इसको मैंने 2-2 दफ़ा रिपीट किया ताकि आप सुन के इसको ख़ुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश इजीली कर सकें। आगे बढ़ते हैं जनाब, जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है वो है वोकैबलरी का, और जैसा कि आपको पता ही होगा कि वोकैबलरी में हम इस वक्त कुछ पेयर्स की शेप में जो वोकैबलरी है उसको हम इन्हेंस कर रहे हैं। तो आज की वोकैबलरी की जानिब आते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ आज का जनाब चन, चन, चन। अक्सर इसको चंद, चंद करके बोला जाता है। बाज़ औक़ात आप किसी चाइनीज़ दोस्त से बात कर रहे होते हैं, आप किसी चीज़ का इज़हार कर रहे हैं तो आपको वो आगे से क्वेश्चन करता है चंदमा, चंदमा मतलब इज़ इट रियल, वाकई ऐसा हुआ है। चंद, चन मतलब रियल, असल। इसका ऑपोजिट है च्या, च्या। अब हमने एक च्या ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो च्या फर्स्ट टोन वाला च्या जो था घर के लिए या फैमिली के लिए था। ये थर्ड टोन में है च्याद, च्याद, च्याद मतलब नकली या फेक। सो चंद हम अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पेयर की तरफ आते हैं जनाब। आज का पेयर नंबर 2 जाओ, जाओ, जाओ। अर्ली, जल्दी के लिए, अर्ली मॉर्निंग के लिए भी जाओ का लफ्ज़ बोला जाता है। जाओ शांग हाओ, गुड मॉर्निंग के लिए जाओ शांग हाओ बोला जाता है। इसका ऑपोजिट वन, वन, वन। लेट के लिए, देर के लिए, टाइम के हवाले से देर के लिए वन शांग हाओ, वन शांग हाओ। गुड नाइट के लिए वन शांग हाओ। सो आज का जो दूसरा पेयर है जाओ,
और वान, जाओ मतलब जल्दी और वान मतलब लेट या देर से। ओके जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की जानिब। एक लफ्ज़ जनाब आज हमने सिर्फ याद करना है, सिर्फ एक लफ्ज़ याद करना है और हमें डेज ऑफ वीक सारे आ जाएंगे चाइनीज़ में बोलना। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से। लफ्ज़ आपके सामने आ रहा है, लफ्ज़ है जी शिंग छी, शिंग छी, शिंग छी। जिस तरह चिंची बोलने में बोला जाता है, ये शिंग है। शिंग छी, शिंग छी से मुराद है हफ्ते का दिन, हफ्ते के जो डेज ऑफ अ वीक वाला जो हफ्ता होता है उसके लिए। अगर आपको ये ऊपर लिखा हुआ लफ्ज़ अच्छे तरीके से बोलना आ गया है, मेरे साथ रिपीट कीजिए, शिंग छी, शिंग छी, शिंग छी। अगर आपको बोलना आ गया है तो आपको हफ्ते के दिन चाइनीज़ में कहना आ चुके हैं। वो किस तरीके से कि हफ्ते का पहला दिन जो होता है मंडे, हफ्ते का जो फर्स्ट डे है, उसको बोलने के लिए चाइनीज़ में कहा जाता है शिंग छी ई। जी बिल्कुल, ये ई वही है जो काउंटिंग में 1 वाला था। शिंग छी ई, शिंग छी ई मंडे, हफ्ते का दूसरा दिन। शिंग छी आर ट्यूसडे, शिंग छी आर, शिंग छी आर हफ्ते का तीसरा दिन। शिंग छी सान वेडनेसडे के लिए, शिंग छी सान, शिंग छी सान। सिर्फ काउंटिंग की 1, 2 और 3 अभी तक हमने साथ बोली है। हफ्ते का चौथा दिन शिंग छी स, शिंग छी स थर्सडे के लिए, जुमेरात के लिए शिंग छी स। हफ्ते का पांचवा दिन फ्राइडे शिंग छी वू, शिंग छी वू, शिंग छी वू फ्राइडे। हफ्ते का छठा दिन यानी कि सैटरडे शिंग छी लियो, शिंग छी लियो। अब आपने नोट किया कि 1 से 6 तक काउंटिंग अगर हमें आती है और हमने शिंग छी का वर्ड सीख लिया तो हमें मंडे टू सैटरडे कहना आ गया। संडे के लिए 2 लफ्ज़ बोले जाते हैं, शिंग छी र, शिंग छी र, शिंग छी र और शिंग छी थियन, शिंग छी थियन, शिंग छी थियन। नॉर्मली मैं शिंग छी थियन यूज़ करना ज़्यादा आसान समझता हूँ, बाकी जो वर्ड आपको याद रह जाए। शिंग छी र और शिंग छी थियन दोनों संडे के लिए बोले जाते हैं। तो ये जनाब आपके सामने हफ्ते के दिन आ गए चाइनीज़ में, जो कि सिंपली एक वर्ड शिंग छी का आपने याद किया और उसके आगे काउंटिंग बोल दी, जिससे आपके हफ्ते के तमाम दिन बोले गए। एक एग्जांपल की तरफ आते हैं ताकि इसका इस्तेमाल और इसकी लोकेशन जो है वो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके, एक सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट लेते हैं। जुमला है, तुम शंघाई जाते हो, यानी कि यू गो टू शंघाई, तुम शंघाई जाते हो। जी कोशिश कीजिए इस सेंटेंस को कंपाइल करने के लिए। जाने के लिए जो वर्ब था छी, शंघाई के लिए शांघाई और तुम के लिए नी। अब कंपाइल करेंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह बन गया, नी छी शांघाई, नी छी शांघाई। ये तो सिंपल सी फॉर्म थी, एक असर्टिव सेंटेंस था। अब इसमें हम वीक डेज को शामिल करने लगे हैं। सेंटेंस को चेंज हमने इस तरीके से किया, तुम इतवार को शंघाई जाओगे, संडे को तुम शंघाई जाओगे, यू विल गो टू शंघाई ऑन संडे। एक बात बड़ी ज़रूरी यहाँ याद रखने वाली कि चाइनीज़ ज़ुबान में जो टाइम फ्रेम वर्ड्स होते हैं, जो टाइम फ्रेजेस होती हैं, जिस चीज़ में वक्त का इजहार किया जा रहा है जिन अल्फाज में, वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। आपने जुमले के शुरू में जितने भी वीक डेज, तारीख, टाइम, सुबह दोपहर शाम के लफ्ज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको
जुमले के शुरू में ले आना है, बाकी सेंटेंस आपके लिए बिल्कुल ईजी रह जाएगा। किस तरीके से, नोट कीजिए प्लीज़। इतवार के लिए वोकेबलरी थी शिंग ची थियन या शिंग ची र, दोनों दुरुस्त हैं। शिंग ची थियन इतवार को, आगे क्या हुआ इतवार को, क्या वर्ब जो परफॉर्म हुआ है, नी ची शांघाई। शिंग ची थियन ऑन संडे, नी ची यू गो शांघाई, शंघाई। इतवार को तुम शंघाई जाते हो, लेकिन क्योंकि अभी इतवार आई नहीं, संडे आया नहीं, तो अपेरेंटली ऐसा फील होता है कि ये फ्यूचर टेंस है, यानी कि शिंग ची थियन नी ची शांघाई, के इतवार को तुम शंघाई जाओगे। अब अगर एक चीज़ को नोट करें आप कि नी ची शांघाई, नी ची शांघाई, दोनों सेंटेंसेस में नी ची शांघाई सेम रहा। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का पड़ा, जो टाइम फ्रेम वर्ड था, जो था इतवार का दिन, उसको हमने अपने सिंपल जुमले में ऐड किया था और उसकी प्लेसमेंट मैंने आपको बता दी कि उसको हमने सेंटेंस के शुरू में ऐड किया। शिंग ची थियन, दोनों जुमलों में नी ची शांघाई सेम है, सिर्फ टाइम वर्ड हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया, जो कि था शिंग ची थियन, शिंग ची थियन नी ची शांघाई। अगर एक फार्मूले की शक्ल इसको दूं तो मेरा ख़्याल है कुछ इस तरीके से इसकी बेहतर एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखी जा सकती है। सबसे पहले टाइम वर्ड, वो वर्ड जो वक्त को बता रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से मुराद मैं, तुम, वो, नी, था, वमन, नीमन, थामन, आली, लिली वगैरह वगैरह, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके। उसके बाद वर्ब, वो काम जो आपने परफॉर्म किया है, छी जाने वाला, लाए आने वाला, जो भी आपका वर्ब था वो आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर वो काम हुआ है। मिसाल के तौर पे शंघाई जाया गया है तो ऑब्जेक्ट शांघाई है। तो अबव सेंटेंस में अगर आप नोट करें, टाइम वर्ड शिंग ची थियन, सब्जेक्ट नी, वर्ब छी, ऑब्जेक्ट शांघाई। तो ये एक आपके पास फार्मूला आ गया। जितने भी टाइम वर्ड्स वाले सेंटेंसेस होंगे उसमें याद रख लीजिए टाइम वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। तो जनाब, उम्मीद रखता हूँ कि आज का ये जो छोटा सा एक लेक्चर था ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, और डेज़ ऑफ अ वीक अब आप अच्छे तरीके से कह सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस का तरीका मैं बता देता हूँ कि एवरी डे, और जब भी आपको याद आए कि मैंने चाइनीज़ सीखनी थी और मैं रिवाइज़ करना चाहता हूँ, तो आप उस दिन को पढ़ें कि आज का डे क्या है, और उसको फ़ौरी तौर पे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें कि हफ़्ते का वो कौन सा दिन है, शिंग छी आगे क्वेश्चन मार्क के कौन सा है। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर था, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा आज के लेक्चर के अंदर, और आप फाइनली फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ, जो दोस्त घर बैठकर चाइनीज़ सीखना चाहते हैं उनके लिए। उम्मीद रखता हूँ कि बड़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस जो हैं आप उनको अच्छे तरीके से अपडेट आपको मिल सके उसकी। और कोई अगर अच्छी सजेशन है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, कॉल सुनने का मेरे पास टाइम नहीं होता, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। once again, thank you very much. 谢谢你们，谢谢你们，再见。